Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about difference between renewable and non-renewable energy sources. So आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल यानी कि पुनः प्राप्य एंड नॉन रिन्यूएबल यानी कि पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Renewable energy sources. Energy sources that are produced continuously in nature and which will not deplete with their use are known as renewable energy sources. यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसे हम बोलेंगे पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत, वो इस तरह का एनर्जी स्रोत होता है कि वो नेचर में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है एंड विच विल नॉट डिप्लेट विथ द यूज, यानी जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो खत्म नहीं होंगे, जिसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. Energy sources which are formed in the earth crust over million of years and which gets depleted with their use are known as non-renewable energy sources. Non-renewable energy sources जिसे हम बोलेंगे पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत है कि वो फॉर्म होने में यानी कि उसका बनने में कई वर्षों लगते हैं. जो कहाँ पे बनते हैं? इन दी अर्थ क्रस्ट, यानी कि हमारा जो सतह है यानी कि अर्थ का जो लेयर है उसके नीचे वो बनते हैं और उसको बनने में कई सालों लगते हैं. विच गेट्स डिप्लेटेड देयर यूज, यानी जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो खत्म होने लगेंगे, इसके लिए उसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. Renewable energy sources are solar, wind, hydel, geothermal, tidal, ocean thermal, biomass and hydrogen energy. So पुनः प्राप्य एनर्जी स्रोत में सोलर आता है, विंड यानी कि जो हम हवा के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको विंड एनर्जी बोला जाता है. हाइडल एनर्जी यानी कि विद द हेल्प ऑफ वाटर हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हाइडल एनर्जी बोलते हैं. जियोथर्मल यानी कि हमारा जो जमीन के अंदर से जो भी हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको जियोथर्मल बोलेंगे. टाइडल यानी कि हमारा जो भरती और ओट आता है यार, भरती और ओट जो सी के अंदर आता है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलेंगे. ओशन थर्मल यानी कि महासागर में से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको ओशन थर्मल एनर्जी बोलेंगे. बायोमास एंड हाइड्रोजन एनर्जी. सो दीज आर द एनर्जी जिसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि क्या है कि वो हमें कंटिन्यूसली मिलता रहेगा. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. Non-renewable energy sources are fossil fuels like coal, petroleum, natural gas and nuclear energy. So basically non-renewable यानी कि पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत जिसमें फॉसिल फ्यूल यानी कि उसको हम बोलेंगे जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी. सो ये जो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उसको बनने में कई वर्षों लगते हैं, इसके लिए उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है. They are freely available in nature and are pollution free, यानी कि जो पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेचर में एंड वो कैसे होते हैं? पॉल्यूशन फ्री, यानी कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉल्यूशन जनरेट नहीं करते हैं. They are not freely available and on burning pollutes the environment, यानी कि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि उसको बनने में कई साल लगते हैं और जब भी हम उसको बर्निंग यानी उसको हम यूज़ करेंगे, उसको जलाएंगे तो उसमें से पॉल्यूशन जनरेट होगा जो कि एनवायरनमेंट को दिक्कत क्रिएट कर सकता है. They are continuously restored by nature after utilization, यानी कि हम जैसे जैसे उसका यूज़ करेंगे वो फिर से कंटिन्यूसली रिस्टोर यानी कि पुनर्स्थापित होते रहते हैं. These energy sources once used कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि इस तरह का जो एनर्जी सोर्सेज है
जो एक बार हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वो रिकवर्ड नहीं हो पाएगा। दे आर इंटरमिटेंटली अवेलेबल, यानी कि ये जो पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है वो कभी कभार कैसा होता है, हमें रुक रुक के मिलता है। सो बेसिकली हम उसका एग्जांपल लेंगे कि सोलर एनर्जी इज अवेलेबल ड्यूरिंग डे बट नॉट ड्यूरिंग एट नाइट। सो सोलर एनर्जी है जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि पुनः प्राप्य ऊर्जा है, वो बेसिकली क्या है कि हमें ड्यूरिंग अ डे यानी कि दिन के समय वो हमें प्राप्त होता है, बट नॉट ड्यूरिंग अ नाइट, लेकिन नाइट के समय वो हमें अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए उसको कहा जाता है इंटरमिटेंटली, यानी कि रुक रुक कर हमें मिलता है। दे आर कंटिन्यूसली अवेलेबल। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत, वो बनने में कई साल लगते हैं, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी है तो हमें कंटिन्यूसली वो मिलेगा। Initial cost for utilization of energy sources is high, but maintenance cost is low। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जिसे हम पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत बोलेंगे, उसका जो इनिशियल कॉस्ट है यानी कि शुरुआती कॉस्ट जो है उसका यूज करने का, वो बेसिकली हाई होता है यानी कि ज़्यादा होता है, बट उनका जो मेंटेनेंस यानी कि उसका जो रख रखाव कॉस्ट होता है वो लो होता है यानी कि कम होता है। बोथ इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जिसे हम बोलेंगे पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत, जिसका इनिशियल यानी कि शुरुआती एंड मेंटेनेंस यानी कि उसका रख रखाव का जो कॉस्टिंग आता है वो हाई रहता है यानी कि ज्यादा होता है। There is no regional restriction and they are available to almost all countries across the world। यानी कि पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है, उसका कोई रीजनल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम उसके बारे में बात करें तो सोलर है, विंड है, वो सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल होता है। They are not evenly spread across the world and energy sources such as petroleum is concentrated in selected countries like Middle East countries। अगर हम नॉन रिन्यूएबल यानी कि पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करें तो हमें मालूम है कि उसमें क्या आता है, पेट्रोलियम वगैरह आता है। तो बेसिकली वो क्या है, पेट्रोलियम वगैरह हमें बेसिकली जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है वहाँ से प्राप्त होते हैं। सो पर्टिकुलर ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें नहीं मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।